एग्जाम टफ नहीं होता, स्ट्रैटेजी वीक होती है। वेलकम टू एग्जाम ब्लूप्रिंट, जहां सिलेक्शन होती है प्लान्ड, नॉट एक्सीडेंटल। लेट्स बिल्ड योर सक्सेस ब्लूप्रिंट। आज का यह वीडियो आपकी आगामी सारी परीक्षाओं, चाहे वो एडीओ हो, बिहार एसएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी या 72वीं बीपीएससी हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसमें पूरे मार्च के करंट अफेयर्स को कंपाइल किया है। ये क्विक रिवीजन वीडियो है, तो इसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बीच ईरान ने भारत आ रहे थाईलैंड के वेसल मयूरी नाड़ी को अपना निशाना बनाया। 13 वर्ष तक कोमा में रहने के बाद 32 वर्षीय हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी प्रदान करते हुए यूथनेसिया की परमिशन दी है। राजस्थान असेंबली ने अर्बन लोकल बॉडीज के आने वाले चुनावों के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी के नियम को हटाने का बिल पास किया है। असम में बिगेस्ट सिंगल डे डीबीटी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा महिलाओं को 3600 करोड़ रुपए दिए गए। 40 लाख लाभुकों को अरुणोदय स्कीम अंतर्गत 9000 रुपए मिले। इसके साथ 4000 रुपए बीहू बोनस के तौर पर दिए गए। इस योजना में 90% महिलाओं को कवर किया गया है। रशिया में चाइना का एक्सपोर्ट जनवरी 2026 से फरवरी 2026 तक 19.7% बढ़ गया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशंस घोषित किया है। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के लिए पूर्व ऑस्ट्रेलियन ओपनर मैथ्यू हेडन को बैटिंग कोच नियुक्त किया है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा दिया। भारत की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच और संजू सैमसन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। अयातुल्लाह अली खामेनेई के यूएस स्ट्राइक्स में मृत्यु हो जाने के बाद ईरान ने उनके बेटे 57 वर्षीय मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना है। मोज्तबा ईरान के 3rd सुप्रीम लीडर होंगे। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इजरायली मिलिट्री ने लेबनान पर केमिकल अटैक्स किए हैं। इजराइल ने व्हाइट फॉस्फोरस नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया है। असम सरकार ने टी प्लांटेशन वर्कर्स के डेली वेज में 30 रुपए की बढ़त करने का गैजेटेड नोटिफिकेशन निकाला है। इंडिया और कनाडा ने $1.9 बिलियन की यूरेनियम डील पर हस्ताक्षर किए। ये डील नई दिल्ली में साइन किए गए और इनकी अवधि 10 साल तक होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कैनेडियन पीएम मार्क कार्ने ने इस पर हस्ताक्षर किए और ये भी कहा कि इस वर्ष दोनों देश कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CEPA को भी लागू कर लेंगे। TCA कल्याणी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने 2 लैंडमार्क इनिशिएटिव्स द गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड एंड द गवर्नमेंट बैंक मैनुअल लॉन्च किए हैं। ये गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ऑपरेशनल स्किल्स को मजबूत करने के इरादे से लाए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC ने एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स के लिए डिफर्ड पेमेंट स्कीम लॉन्च किया है, जिससे वो आसानी से कस्टम ड्यूटी पे कर सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आने वाली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अपना 25वां स्थापना दिवस नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने केरला के थ्रिशूर में चेतना ज्ञानाश्रम की नींव रखी। जम्मू कश्मीर ने 2025-26 की रणजी ट्रॉफी अपने नाम करके इतिहास रच दिया। ये JNK के लिए रणजी में पहली जीत है। फाइनल में जम्मू एंड कश्मीर का सामना कर्नाटका से हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में 17,000 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और नेशन वाइड HPV वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने भुवनेश्वर में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी UDAS प्लस पर एक कॉन्फ्रेंस होस्ट किया। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव ने बोत्सवाना से आए 9 चीतों का कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्वागत किया। इन चीतों में 6 मादा और 3 RBI ने SBI म्यूचुअल फंड को बंधन बैंक में 9.99% स्टेक खरीदने की अप्रूवल दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असेंबली, टेस्ट, मार्क एंड पैक यानी ATMP फैसिलिटी का इनॉग्रेशन सानंद, गुजरात में किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट और CEO बोर्गे ब्रेंदे ने रिजाइन कर दिया है।
उनकी जगह अलोइस ज्विंगी को इंटरिम सीईओ बनाया गया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1736 करोड़ रुपए के ग्रीनफील्ड विंड पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी महाराष्ट्र को दी है। जेके सीमेंट लिमिटेड ने बिहार के बक्सर में 3 मिलियन टन पर एनम MTPA ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का शुभारंभ किया। असम के गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक कुएं की खुदाई में गितेचक नकाना नाम की नई प्रजाति की मछली मिली है। ये मछलियां अंधी होती हैं। वाराणसी ने 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड चाइना के नाम था। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने मदुरई में 4400 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए। पद्मश्री उत्सव चरण दास का ओडिशा के पुरी में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओडिशा के मशहूर नृत्य घोड़ा नाच के लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री दिया गया था। सर्वम AI ने SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया है। जियो फाइनेंस ने अपना AI पावर्ड ऐप फिनसाइडर लॉन्च किया है। तमिलनाडु ने अपना पहला डार्क स्काई पार्क अरियूर शोला रिजर्व फॉरेस्ट लॉन्च किया। ये फॉरेस्ट नमक्कल डिस्ट्रिक्ट के कोल्ली हिल्स में है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार के महिला उत्थान से जुड़े 4 योजनाओं को लॉन्च किया। ये योजनाएं हैं सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, दिल्ली लखपति बिटिया योजना, मेरी पूंजी मेरा अधिकार, फ्री LPG सिलेंडर स्कीम। भारत का ग्रॉस GST कलेक्शन 8.1% बढ़कर फरवरी 2026 में 1.83 लाख करोड़ रुपए हो गया। 16 से 21 फरवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। स्विच मोबिलिटी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस दिल्ली सरकार को दी है। अशोक लेलैंड द्वारा यह बस दिल्ली के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत की सैर के लिए बनाया गया है। GI टैग्ड कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप असम से लंदन के लिए भेजी गई। भारतीय सेना के वज्र कॉर्प्स ने अपना 76th रेजिंग डे जलंधर पंजाब में ऑब्जर्व किया और डिफेंडर्स ऑफ पंजाब के अपने जज्बे को दोहराया। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का इंतरिम CMD प्रवीण M खनूजा को बनाया गया है। वर्तिका शुक्ला के रिटायर होने के बाद उनकी नियुक्ति की गई है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में दीपक गुप्ता की नियुक्ति हुई है। उन्होंने संदीप कुमार गुप्ता को सक्सीड किया। नीति आयोग और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA ने रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन फेज 2 पर साइन किए हैं। इसका उद्देश्य प्रोजेक्ट फॉर प्रमोशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर जापान इंडिया कोऑपरेटिव एक्शन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 3 फ्लैगशिप फेस्टिवल्स 2026 में घोषित किए। ये जनजातियों के आर्ट्स, म्यूजिक, कल्चर एंड कॉमर्स दिखाते हैं। इन फेस्टिवल्स का नाम है ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026, जिसे त्रावणकोर पैलेस आर्ट गैलरी नई दिल्ली में किया जाएगा। लिविंग रूट्स फेस्टिवल, जिसका वेन्यू है बीकानेर हाउस एंड इंडिया गेट। भारत ट्राइब्स फेस्ट, जिसका वेन्यू है सुंदर नर्सरी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्वदेशी निर्मित 30 किलोवाट वाइड बैंड गैप WBG बेस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम IDS को चेन्नई में लॉन्च किया। कैथरीन ओहारा को मरणोपरांत 2026 एक्टर अवार्ड दिया गया। उन्हें यह अवार्ड एनुअल एक्टर अवार्ड्स के 32वें संस्करण में द स्टूडियो के लिए दिया गया। HCL टेक और IIT कानपुर ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। गुजरात ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट में जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया से 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हासिल किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री KP उन्नीकृष्णन के केरल के कोझिकोड में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे वोडकाना से 6 बार लोकसभा MP रहे थे। ओडिशा का देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडियन बिजन फेस्ट के दूसरे संस्करण को होस्ट करेगा। ओडिशा में इंडियन बिजन को गयाला बोलते हैं। सबा शाउल को श्रीनगर सेंट्रल जेल का सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। वो ऐसा कर पाने वाली पहली कश्मीरी महिला है। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का पहला देश बना है जिसने वाटर क्रीमेशन यानी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को कानूनी मान्यता दी है। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए हनुमान हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट को मंगलागिरी में लॉन्च किया। भारत स्टील समिट नई दिल्ली में अप्रैल 16 से 17 को आयोजित किए जाएंगे।
इंडियन आर्मी ने लद्दाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हाई ऑल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए एक MOU साइन किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर नाम की पुस्तक का नई दिल्ली में विमोचन किया। सफीन हसन, जिन्होंने एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था बनाई है, उन्हें टाइम मैगजीन के विमेन ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट में जगह मिली है। जापान और भारत ने $75 बिलियन के बायलैटरल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट को 3 और साल के लिए रिन्यू किया है। मशहूर पत्रकार और पद्म भूषण से अलंकृत हरि कृष्ण दुआ की नई दिल्ली में 88 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। वो डेनमार्क में भारतीय राजदूत के रूप में काम कर चुके थे और 2008 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया था। भारत के प्रथम रिवराइन लाइट हाउस की नींव केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लचित घाट गुवाहाटी में रखी गई। इंडिया और फिनलैंड ने बायलैटरल कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए मल्टीपल एग्रीमेंट्स पर साइन किए। ये एग्रीमेंट भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब द्वारा साइन किए गए। अलेक्जेंडर स्टब का ये पहला भारत दौरा था। IBM ने बेंगलुरु में इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर इनॉग्रेट किया। नीति आयोग और यूनिसेफ ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन सुधारने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र के जालना जिले में मनाए जाने वाले हट्टी रिसाला फेस्टिवल ने अपने 138 वर्ष पूरे किए। चिले साउथ अमेरिका का पहला देश बना जिसे WHO ने एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी के लिए वेरीफाई किया है। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ओडिशा के पैरादीप में इफ्को सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट SAP-3 को देश को समर्पित किया। यूनेस्को और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे के लिए अडानी ग्रुप को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस को एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 100 मिलियन डेट फैसिलिटी दिया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने एक MOU साइन किया है वेरी लो अर्थ ऑर्बिट VLEO एडवांसमेंट के लिए। सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग को 7.46 सेकंड में पूरा करके इतिहास रच दिया। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना भारत की पहली क्रिकेटर बनी जिन्हें बारबी ड्रीम टीम में जगह मिली है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण के मेजबान के रूप में छत्तीसगढ़ को चुना गया है। टूर्नामेंट का शुभंकर मोरवीर है। केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने मी हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं सबके पहुंच में आसानी से हो जाएं। KV सुब्रमण्यम भारत के पहले इकोनॉमिस्ट बने हैं जिन्हें शिकागो एलुमनी अवार्ड दिया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस ने चुनिए भरोसा अपनों सा कैंपेन लॉन्च किया। उसके ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने महिला दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर शक्ति वॉक #SheLeads भारत ऑर्गेनाइज किया। नई दिल्ली के जनपथ में हैंडलूम हाट में विरासत शक्ति इनॉग्रेट किया गया। RM नचम्मई भारत की पहली महिला बनी है जिन्हें न्यूक्लियर पावर प्लांट का चीफ सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। उन्हें कर्नाटका के कैगा पावर प्लांट की कमान सौंपी गई है। सबरीना विटमैन जर्मनी की पहली महिला बनी जिन्हें प्रोफेशनल मेंस फुटबॉल टीम का हेड कोच बनाया गया है। L&T फाइनेंस ने महिलाओं को ध्यान में रखकर स्पेशलाइज्ड होम लोन स्कीम स्फूर्ति लॉन्च किया है। केतन मर्चेंट को RBI ने फिनो पेमेंट्स बैंक के इंटरिम CEO के रूप में नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। नेटो ने बायनियल आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स लॉन्च किया है। इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन में साझेदारी के लिए एक पैक्ट साइन किया है। स्विगी और HDFC ने 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स ब्लैक और ऑरेंज लॉन्च किए हैं। इन कार्ड्स को फूड डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बनाया गया है। स्विट्जरलैंड की कंपनी ABB ने अपने लोकल फॉर लोकल स्ट्रैटेजी के तहत 2026 में भारत में $75 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 लॉन्च किया। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी ने नागौरी पान मेथी नागौरी फेनुग्रीक को कम्युनिटी फार्मर्स वैरायटी अंतर्गत पेटेंट दिया है। राहुल भाटिया को इंडिगो का इंटरिम CEO बनाया गया है। अमोल पालेकर को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 दिया जाएगा। ये अवार्ड उन्हें इंडियन थिएटर एंड सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। डॉक्टर पार्थ विश्वास ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBC ने
गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ मिलकर वडोदरा में एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस दौरान इन दोनों के बीच एक MOU भी साइन किया गया। भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले देशों के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की रूपरेखा में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ऐसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जमशेदपुर के एथलीट अनंत राणा ने फुल आयरन मैन न्यूजीलैंड ट्रायथलॉन को 11 घंटे 50 मिनट में पूरा करके इतिहास रच दिया। दुनिया के सबसे बड़े वेलनेस ऐप इनसाइट टाइमर को भारत में लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध के बीच भारत में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत रिजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन रिलीफ की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। ये स्कीम 2026 से 31 के टाइम फ्रेम के लिए है और इसके लिए 2,584 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को लागू किया है। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है। इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल को 2026 का मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज दिया गया। ये अवार्ड उन्हें उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड के लिए मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने रीजा टाइमलेस ट्राइबल नाम का एक ब्रांड लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय ने योगा 365 नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है। नीता अंबानी को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से भुवनेश्वर में सम्मानित किया गया। विक्रम दोराई स्वामी को चाइना में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में फिनलैंड फिर से शीर्ष पर रहा। भारत को 136 देशों में 116वां स्थान मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूपी के बांदा जिले में स्थित कालिंजर फोर्ट को नेशनल जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली फीमेल ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है। प्रोफेसर कवेह मदानी, जो अभी यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ UNUINWEH के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं, को 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 भुवनेश्वर होस्ट करेगा। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए भारत का टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन गया है। भीम पेमेंट्स ऐप ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। NPCI इंटरनेशनल ने श्रीलंका में UPI मर्चेंट एक्सेप्टेंस को मंजूरी दे दी है। मछली एंड वन्य प्राणी मित्र अवार्ड्स के 6ठे संस्करण को ITC राजपुताना जयपुर में मनाया गया। ये कार्यक्रम प्रभा खैतान फाउंडेशन और WWF इंडिया के साथ मिलकर किया जाता है। नीदरलैंड्स को पीछे छोड़ते हुए चाइना भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। वर्ल्ड TB डे 24 मार्च 2026 को मनाया गया। इस वर्ष का थीम है यस वी कैन एंड TB। मणिपुर ने इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट पर निंगोल वन इनिशिएटिव लॉन्च किया। इस वर्ष का थीम फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स है। इलॉन मस्क ने AI चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट टेराफैब ऑस्टिन टेक्सास में अनवील किया। ब्रिक्स समिट ने कल्पना सोरेन को विमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर्स अवार्ड से सम्मानित किया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, फॉलो द ब्लूप्रिंट नॉट द क्राउड।